देखिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1 क्लास 12 उसमें भी 1.1 में जो चीज़ें सॉल्व करने के लिए जानना ज़रूरी है वो क्या क्या चीज़ें हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ ज़रूरी है जाननी वो है आइडेंटिफाई द रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव। आपको पहचानना है कि रिलेशन कैसे है, रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ये क्वेश्चन आएगा। सेकंड आएगा पहचानने को आइडेंटिफाई इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं इनको जानना है। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, आपको ये भी जानना है कि उसमें एलिमेंट है या नहीं है। कुछ हम 11th क्लास का लेंगे, कुछ अभी का लेंगे। सबसे पहले चीज़ रिलेशन क्या होती है, इसको चीज़ जानना जरूरी है। रिलेशन क्या होती है तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि ये वर्ड बार बार यूज होगा, रिलेशन रिलेशन रिलेशन। आ रिलेशन आर, देखो रिलेशन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, दो सेट हों ए और बी, उसमें जो रिलेशन आर होता है इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। इसका मतलब ये हुआ जो आर होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब ऐसे तो नहीं समझ में, कुछ एग्जांपल देखते तो एग्जांपल से हम और अच्छे समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं सेट ए है 1 3 5 7, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। सेट ए है उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, 1 3 5 7। दूसरा सेट बी है, इसमें है एलिमेंट 2 4 6 8, इसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। अच्छा आप बताइए, जैसे ए क्रॉस बी आपने 11th में पढ़ा होगा, ए क्रॉस बी जब निकालेंगे कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते थे ना, 1 2 1 4 1 6 1 8। फिर ऐसे हम पेयर बनाते थे 3 2 3 4 3 6 3 8। ऐसे ही 5 2 5 4 5 6 5 8 एंड सो ऑन, 7 2 7 4 7 6 7 8। उसमें से ज़रा ये देखिए तीन हमने पेयर लिए, 1 2 1 2 3 4 3 4 एंड 5 6 5 6, हमने तीन पेयर उठा लिए। जो रिलेशन आर है, आर जो है इसमें जो ये तीन पेयर हैं, ये तीन पेयर ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट हैं। मतलब ये जो आर में जो भी चीज़ें हैं एलिमेंट हैं पेयर के फॉर्म में, वो ए क्रॉस बी में रहनी चाहिए। ए क्रॉस बी में तीनों चीज़ें होंगी, ए क्रॉस बी में तो और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से ये तीन चीज़ें हैं इसमें। तो इसलिए ये जो आर सेट है ये वास्तव में रिलेशन है, क्योंकि आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से कुछ एलिमेंट आर में हैं, इसलिए आर जो है वो रिलेशन है ए टू सेट पी। यानी आर जो है ए क्रॉस पी का अगर सबसेट है तो हम बोलेंगे आर जो है वो रिलेशन है सेट ए से सेट बी में। क्या लिखा हुआ है, अ रिलेशन इज अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ ए क्रॉस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो जो आर है वो ए क्रॉस बी का अगर सबसेट है तो हम बोलेंगे कि आर जो है रिलेशन है सेट ए से सेट बी में। जैसे हमने एक सेट ए माना, एक सेट बी माना, ए क्रॉस बी में से हमने तीन पेयर उठाए, तीन एलिमेंट उठाए, तो जो आर है उसमें देखिए तीन चीज़ें हैं आ गई, 1 2 3, तीन पेयर आए। वैसे ए क्रॉस बी में और भी सारे होंगे, उसमें से तीन है। तो इसका मतलब जो आर जो है ए क्रॉस बी का ही एक भाग है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे आर जो है वो रिलेशन है सेट ए से सेट बी में। आर एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में। ऐसे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, इसमें से आर भी एक रिलेशन है सेट ए टू सेट बी। देखो आर a relation R from a set A to a set B। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझ रहे हैं ना। तो R जो है A क्रॉस B इसका सबसेट है, A क्रॉस B निकालेंगे, उसमें तो कुछ एलिमेंट है, तो R जो है A क्रॉस B का सबसेट है, तो हम बोलेंगे R रिलेशन। अगर ये सबसेट नहीं है, इसमें ऐसा एलिमेंट आ जाए जो A क्रॉस B में नहीं है, तब ये R रिलेशन नहीं होगा, तब ये R रिलेशन नहीं होगा। तो रिलेशन तभी होगा ए से बी में, ए और बी का रिलेशन तभी होगा ये आर, जब आर के जो एलिमेंट हो वो ए क्रॉस बी में भी हो।